आंदोलन की धरती कहे जाने वाले झारखंड में आदिवासियों ने एक बार फिर नए उलगुलान की आवाज बुलंद की है। आदिवासी संगठनों ने कहा कि वे अपने हक, अधिकार और अस्तित्व को बचाने के लिए आदिवासी सड़क से सदन तक लड़ाई को तैयार है और इसके लिए झारखंड की राजधानी में 5 अक्टूबर को आदिवासियों का महाजुटान होगा। रांची में एक प्रेस वार्ता के बाद आदिवासी नेताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। आंदोलनकारियों का प्रदेश झारखंड अब एक अलग आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीधे तौर पर कहेंगे तो झारखंड में एक बार फिर से उलगुलान की दशा देखी जा सकती है। दरअसल बीते दिन की बात कर लें तो कुर्मियों ने रेल टेका, डहर छेका, अपने आंदोलन के तहत पूरी तरह से जाम कर दिया, सरकार पर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, आदिवासियों पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए। हमारे साथ आदिवासियों के कुछ अगुआ हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये आरक्षण को लेकर हो रहा है तमाम चीजें या फिर सही मायने में कुर्मियों का डीएनए में आदिवासी बसता है। हमारे साथ अजय तिर्की जी हैं, इनसे बात करेंगे। अजय जी, साफ तौर पर कुर्मियों ने कहा है कि हमारे डीएनए में आदिवासी है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भी तथ्य प्रमाण जो दे रहे हैं ये पूरी तरह से निराधार है। मैं इस तरह से इसलिए कह रहा हूँ निराधार है कि जो भी उनका तथ्य सबूत जो पेश करे पूरी तरह से जाली है, मन गढ़ंत कहानी है, बना बनाया एक तरह से कहिए तो ढोंग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप 1932 का खतियान उठा के देख लीजिए, किसी भी कुर्मी महतो का, वहाँ कहीं पर भी कोई भी आदिवासी का दर्शाता नहीं है। सीधे कुर्मी ही लिखा हुआ है खतियान में। अब जब 32 में जब कुर्मी लिखा हुआ है तो आप किस आधार का प्रमाण की बात करते हैं? बाकी बात गलेक्शन जी ने सारा प्रूफ प्रमाण के साथ दिखा दिया प्रेस मीडिया में कि वो लोग किन किन बातों को लेकर के अपने आपको आदिवासी दर्जा की मांग करें, पूरे कटाच के साथ, पूरे प्रमाण के साथ गलेक्शन जी ने दिखा दिया है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ ये लोग पूरी तरीका से जालसाजी करने में आगे हैं और आदिवासी का हक और अधिकार छीनने के खातिर ही ये लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। इतने बड़े प्रदर्शन से कहीं ना कहीं सफल जो प्रदर्शन रहा, इसके माध्यम से आप आदिवासियों को चेतावनी तो जरूर दिया गया। ये साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से ये प्रदर्शन हुआ है, चाहे कुर्मी के कहिए चाहे आदिवासी भाइयों के, और आदिवासी तक चल ही रहा है आंदोलन। अभी कल परसों देखा रामगढ़ के मामला में चला होगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी का हक अधिकार जहाँ छीनने की बात होगा, चाहे वो आदिवासी बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा ही करेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा 14 तारीख को ही हम लोगों ने फर्स्ट बाइक जुलूस निकाल के हम लोग विरोध प्रदर्शन आक्रोशित बाइक जुलूस निकाले थे और उसी के माध्यम हमारा ये इम्पैक्ट है कि पूरे झारखंड के कोने कोने से लोग आज अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अपना अस्तित्व बचाने की खातिर ये। और हमारा संगठन जो समिति जो बना है उसका नाम भी है झारखंड आदिवासी अस्तित्व बचाव समिति। माना जाए कि आपके अस्तित्व और पहचान पर खतरा मंडरा रहा है? पूरी तरह से हमारा आर्थिक कहिए, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, या फिर हमारा किसी भी तरीका का जो हमारा अस्तित्व कहिए, ये पूरी तरह से अस्तित्व मिटाने का षड्यंत्र है। अगर जहां उनके आदिवासी दर्जा मिला एक तरफ और दूसरी तरफ से आदिवासी का विनाश होना तय है। विनाश होना तय है। हमारे साथ ग्लेडसन जी है, क्या मानते हैं क्या होगा अब इस आंदोलन को? एक और कुर्मी तो दूसरी ओर आदिवासी, जबकि आदिवासी राज्य है ये। देखिए, जैसे अजय भाई ने कहा 14 तारीख को जब हम लोगों ने रांची में बाइक रैली निकला और ऐलान कर दिया, उसके बाद पूरा आदिवासी लोग झारखंड, पूरे झारखंड में अपने आप निकल पड़े। और इनका देखिए 2 पॉलिटिकल पार्टी पूरा जो है कि रात दिन लगा, तब जाके इनका रेल टेका हुआ। वो भी ये लोग बोले थे कि पूरे झारखंड मतलब अनिश्चितकालीन, जब तक हमें सूची में नहीं डालेगा तब तक हम पटरी नहीं छोड़ेंगे। कैसे एक दिन में छोड़ना पड़ा पटरी, है ना। और अभी सुनते हैं कि इन लोगों ने भ्रम भी फैलाया कि जो है कि सरकार बुलाई उनको वार्ता के लिए। ये सब चीजें अभी चीजें आ रही तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनको जवाब देने का, ये कितना कारगर होगा या फिर इसी तरह से भीड़ लगा देना ही आप लोगों का मकसद? हम लोग देखिए, हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चूंकि ये लोग बार बार बोल रहे थे आप लोग कागज नहीं दिखाते हैं, ये लोग जिस तरह से फर्जी नैरेटिव, फर्जी इतिहास, झूठा तथ्य पेश कर रहे थे, हमने सारा कागज दिखा के इनके सारे नैरेटिव, तथ्य, हर चीज को जो है कि ध्वस्त कर दिया। एक तो ये है, तो बौद्धिक स्तर पर इनको हम लोगों ने करारा जवाब दिया है। अभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कानूनी स्तर पर भी करारा जवाब देंगे और आंदोलन के स्तर पर हर जगह लोग जवाब दे रहे हैं 14 तारीख के बाद। अब कल रामगढ़ में आपने देखा 1 लाख लोग जुट गए। जब हम लोग ऐलान कर दिया है 5 अक्टूबर को मोराबादी में महारैली का, लाखों की संख्या में यहाँ पे जमघट होगी।
तो इसी से इनको समझ जाना चाहिए। तो ये जमघट भीड़ इकट्ठा करना मकसद होगा या फिर अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल अपना ताकत दिखाना है ना। लोग कितना गुस्सा में हैं। आपने जिस तरह से भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया कि हम लोग का जो है कि 75 साल से हमारा हक जो है कि छीना गया, हक से वंचित रखा गया, जब आप कहीं थे ही नहीं। 1931 का सेंसस में साबित हो चुका कि वहाँ का इंपीरियल डेटा जो होता है ना, इंपीरियल डेटा में इन लोगों कर्ज निकल पाएगा या नहीं? बिल्कुल निकल पाएगा। इंपीरियल डेटा में इन लोगों को क्षत्रिय कुर्मी लिखा गया, इन लोगों को वही जो है कि कुणबी मराठा ग्रुप में डाला गया है। तो अभी जो आज़ादी के बाद भारत सरकार को जबरदस्ती आरोप लगाने का क्या मतलब है? इसका मतलब फर्जी नैरेटिव ये लोग बना रहे थे ताकि लोग उसी तरह ये लोग बोलते हैं चुआड़ विद्रोह इनका था, चुआड़ विद्रोह भूमिज लोगों का था, दस्तावेज आज हमने पेश कर दिया। हाँ, उसी तरह ये लोग कहते थे कि हमारा राढ़ सभ्यता है, राढ़ सभ्यता की भी हमने बता दिया कि राढ़ सभ्यता में जो थे लाखों लाख साल पहले जो लोग थे वो थे। ये तो बोलते हैं 65,000 साल पहले आए, तो 65,000 साल पहले आए उसका भी हमने बता दिया। जब 65,000 साल पहले आप आए तो आपके पास अपनी भाषा कैसे नहीं है? तो झारखंड राज्य को आंदोलनकारियों का प्रदेश कहा जाता है। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले अब अपने अस्तित्व को बचाने की मुहिम में जुटेंगे। एक और कुर्मी समाज है तो दूसरी ओर आदिवासी बहुल राज्य में यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा, लेकिन सिलसिला बदस्तूर जारी है। अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि आखिर कौन कुर्मी कौन आदिवासी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आंदोलन की राह पर निकले ये आदिवासियों का आंदोलन कितना सफल होगा या फिर इसी तरह से ये आंदोलन सड़क से सदन तक चलता रहेगा, ये आने वाला समय तय करेगा। सहयोगी विकास के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।